नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में अक्सर ये बात कहता हूं कि आप चीन के ऊपर यकीन नहीं कर सकते। आप चीन से व्यापार कीजिए, ट्रेड कीजिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि चीन के ऊपर यकीन करना तो मत कीजिए। 1962 हो या गलवान हो, अनगिनत ऐसी जगह हैं जहां चीन ने भारत को धोखा दिया है। अभी जब वांग यी भारत में आए थे, विदेश मंत्री, अभी 2-3 दिन पहले, इधर वो भारत में थे, उधर पीछे से फॉक्सकॉन की जो फैक्ट्री है उसमें जो 300 चाइनीज इंजीनियर थे, वो फैक्ट्री जो एप्पल के लिए फोन बनाता है, बैंगलोर और चेन्नई की बेल्ट के अंदर जो उनकी फैक्ट्रियां हैं, 300 इंजीनियर पहले बुला लिए गए थे कुछ हफ्ते पहले, और अब 300 इंजीनियर और वापस बुला लिए गए हैं। जहां भारत ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई, मैं दरअसल एक किस्म से कहा जाए तो आपके लोगों की अनुमति देने जा रहा हूं रिश्ते सुधारने के लिए, और पीछे से चाइना जो है वो हमें धक्का दे रहा है और 300 और बड़े टॉप लेवल के इंजीनियर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स वापस बुला लिए। यही नहीं, बल्कि चाइना गवर्नमेंट ने फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग ल्यू से कहा कि आप इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मुझे पूरी की पूरी रिपोर्ट बना के दीजिए, क्योंकि चाइना ने फैसला कर लिया कि भारत को कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की जाएगी। बने बनाए प्रोडक्ट भारत ले सकता है, वो उसकी हम कंसेशन दे देंगे, लेकिन चाइना इस बात से परेशान है कि एप्पल के यूनिट्स चेन्नई बैंगलोर बेल्ट के अंदर लगातार आ रहे हैं, और अब उसके लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, जो असेंबलिंग सेट्स चाहिए, उसको देने से अब वो इनकार कर रहा है। एप्पल एक्चुअली, अमेरिका भी नहीं चाहता कि एप्पल भारत में बने, और चीन भी एक्चुअली चाहता कि अब एप्पल का जो प्रोडक्शन है उसे भारत में एडवर्सली प्रभावित किया जाए और यहाँ से जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उन्हें वापस बुला लिया जाए। फॉक्सकॉन का ये कहना है इंडिया में कि हमारी कोशिश ये है कि जो इंडिया में प्रोडक्शन है वो चलता रहे, और हम दुनिया में दूसरी जगह से इंजीनियर्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं वो कौन से देश से इंजीनियर्स लाएंगे, लेकिन बिना चाइना की मदद के या उनके टेक्निकल हैंड्स जो हैं उसकी मदद के बहुत मुश्किल है कि एप्पल अपना प्रोडक्शन का भारत में विस्तार कर पाए। और उसके बाद अभी अगर 50% टैरिफ लग जाता है तो फिर एप्पल के जो प्रोडक्शन जो भी होगा उसे खरीदने वाला कौन होगा आखिरकार, ये भी एक मेजर प्रश्न उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।